हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो दो काइंड के प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उसको हम अकाउंटिंग एजम्पशंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इनमें काफ़ी चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मींस अकाउंटिंग अजम्पशंस और दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दोनों अलग अलग हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे रूल्स हैं जो बाय लॉ के अकॉर्डिंग जो चलता है, रूल्स ये उसके अकॉर्डिंग है, लॉ इसे एक्सेप्ट करता है। ये लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये एक तरीके से थ्योरेटिकल है और अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए। ये यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हर बिजनेस हर कंपनी के लिए यही है सेम और यही एक्सेप्ट होते हैं। तो फर्स्ट हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम जितनी भी अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं या हम जितना भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया या हमारे जितने भी हम लोग जर्नलाइजिंग करते हैं और लेजर प्रिपेयर करते हैं, ये जो कुछ भी हम लाइक लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, ये कुछ भी करते हैं हम, जो हम मैंने जैसे फर्स्ट ये बताया कि ध्यान में हमको ये रखना है कि हम लोग क्या हैं, हम एक बिजनेस हैं, हमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो अकाउंट्स जो भी प्रिपेयर करेगा अकाउंटेंट, वो इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख कर करेगा, ठीक है। उसको हमेशा पता होना चाहिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेथड को अप्लाई करा जाता है और फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स या एंट्रीज की जाती हैं जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। मैंने पिछले लास्ट कई वीडियोस में बताया था कि बिजनेस और ओनर सेम नहीं है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें ओनर का भी एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट भी बनता है, क्योंकि वो पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया होता है। तो बिजनेस प्रोप्राइटर के पैसे को अपना पैसा नहीं समझेगा और प्रोप्राइटर बिजनेस के पैसे को अपना पैसा नहीं समझता। ये दोनों सेपरेट है। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये बात मैं पिछली कई वीडियोस में, जब से मैंने अकाउंटिंग वीडियोस बनाई हैं अकाउंटेंसी की, मैं हमेशा यही कह रही हूँ कि बिजनेस और ओनर सेपरेट हैं। जो भी आप समझोगे चैप्टर को, अकाउंटेंसी को, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, और जो एंट्रीज भी होती हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, ये आर नॉट बिजनेस, ये बिजनेस के अकाउंट्स नहीं है, ये ओनर के अकाउंट है। कैपिटल कौन लाया? ओनर लाया। ड्राइंग कौन करता है? ओनर करता है। कहाँ से करता है? ये बिजनेस के पैसे में से ड्राइंग होती है। तो ये जो भी है ये ओनर के अकाउंट है, मतलब बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। और जो हर चीज़ का जो बिजनेस है वो रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करता है। सेकेंड इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम कभी भी अकाउंटेंसी में शो नहीं करते। लाइक बिजनेस में स्ट्राइक हो गई या हमारे इन्वेस्टर बढ़ गए या फिर हमने फर्नीचर हमारा ओल्ड हो गया या मशीनरी हमारी हमको न्यू खरीदनी है इन फ्यूचर, हम लोग ये जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है ये नहीं शो करते कभी भी। इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम हमेशा जो रिकॉर्ड में लेकर आते हैं वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी जो मनी वैल्यू होगी, नॉट नंबर्स। हम ये नहीं लिखेंगे हमने 10 चेयर्स खरीदी, नहीं, उन 10 चेयर्स की कितनी वैल्यू थी, हमने उन 10 चेयर्स को परचेज करने में कितना पैसा बाहर दिया है, हम उस अमाउंट को हमेशा शो करेंगे। देन कम्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम अकाउंटेंसी जब भी करते हैं, हम एक्चुअल में रियल लाइफ में भी जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि यार 1-2 साल चला लेते हैं? नहीं, हम एज्यूम यही करके चलते हैं ना हमारा बिजनेस
हमेशा चलता रहेगा, हमेशा फ्लरिश करेगा, हमेशा प्रॉफिट कमाएगा और लॉन्ग रन तक चलेगा, हमारे बिजनेस का नाम होगा, हमारी गुडविल बनेगी, हम रेप्यूटेड के पर्सन कहलाएंगे। तो ये जो हमारे सोच है, यही बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न, अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस एक कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी है जो चलती रहेगी, हमारा बिजनेस एक कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, गोइंग कंसेप्ट में हम लोग जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको जब रिकॉर्ड करते हैं वो उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल मतलब जिस प्राइस पे हमने एसेट परचेज की थी, हम उसी प्राइस को बुक्स में एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड में लिखेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल अगर मशीनरी खरीदी थी 10 लाख रुपीज़ की, तो हम उसको 10 लाख ही शो करेंगे। ठीक है, एवरी ईयर हम उसको 10 लाख ही शो अप करेंगे। वो अलग बात है, उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू कम होगी, वो दैट इज़ अदर थिंग। लेकिन जो उसका प्राइस है, हम ओरिजिनल कॉस्ट जो हमको पड़ी थी उसको खरीदने में, हम उसको ही शो करेंगे। जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली उसी की वजह से आउटसाइडर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या हमको बैंक लोन देगा या हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। क्यों? अगर हमारा गोइंग कंसर्न नहीं होगा, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी सोच या हमारा कंसेप्ट गोइंग कंसर्न नहीं होगा। गोइंग कंसर्न मीन्स लॉन्ग रन तक बिजनेस चलाना है हमको, इनफाइनाइट चल जाए, जितना मर्जी हमारा लंबा बिजनेस चलता रहे, जितने मर्जी सालों तक चलता रहे, हम ऑब्वियसली यही चाहते हैं। तो हमारे इसी बेसिस पे, क्योंकि जो इन्वेस्ट करेगा वो चाहेगा ना कि हमको इस कंपनी में पैसे लगाने के बाद बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। वो थोड़ा प्रॉफिट क्यों चाहेगा, वो लॉन्ग रन के लिए चाहेगा ना, हमेशा के लिए। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से आउटसाइडर्स वगैरह हमारे साथ डील करना चाहते हैं। हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं या करंट एसेट होते हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाते। क्योंकि हमारे करंट एसेट कौन से होते हैं, जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, जो फिक्स्ड है, जो हमारे बिजनेस में रहने हैं, वो सेल परचेज के लिए नहीं है, वो हमारे बिजनेस के यूज़ के लिए है। वो यूज़ होते हैं ताकि हम आगे कोई प्रोडक्शन कर सकें। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे पॉसिबल है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। देन कम्स अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये बहुत सिंपल मैंने बताया था। अकाउंटिंग पीरियड मतलब फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटेंसी का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। जनवरी टू दिसंबर नहीं होता, उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। वो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। न्यू ईयर आ गया तो 1 जनवरी नहीं, वो अकाउंटेंसी में यूज़ नहीं होगा। अकाउंटेंसी 1 अप्रैल को फर्स्ट डे ऑफ द ईयर माना जाता है। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैंने अभी बताया था कि हम लोग जो भी जैसे हमने बिजनेस को बोला कि के लिए बोला कि हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही हमारा जो 5th पॉइंट है वो है कॉस्ट कंसेप्ट। या कॉस्ट कंसेप्ट बोलो या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री, पास्ट। तो जो हमारी पास्ट में जिस चीज़ की जो कॉस्ट थी ना, हम उसी कॉस्ट को लिखते हैं। इसमें हम मैंने यही सेम पॉइंट रिपीट हो गया, जैसे कि फिक्स्ड एसेट रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पर भी जो फिक्स्ड एसेट है वो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट, जो पास्ट में हमने जो वो खरीदी थी मशीन, जब हम उसी के ही प्राइस को बार बार अपनी एसेट में सेम ही शो करेंगे, क्योंकि हमने ओरिजिनल प्राइस पे जो खरीदी थी। हमने अगर मशीनरी फॉर एग्जांपल फर्नीचर हमने खरीदा था, फर्नीचर हमने 5 लाख रुपीज़ का खरीदा था, तो हमने जब परचेज़ किया था तो बुक्स में एंट्री करी थी कि हमने फर्नीचर 5 लाख का लिया है, कैश हमारा इतना गया है, या हमने क्रेडिट में भी लिया हो, और हमने बैलेंस शीट में अपने एसेट में फर्नीचर को जोड़ा था, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसको हमने जो बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज़ का एसेट शो किया था। अब क्योंकि हमारे कुछ एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू घटती है, कई एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू डाउन जाती है। मार्केट में जो प्रेजेंटली जो रेट चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। हम उस वैल्यू को, जो बढ़ रही है या कम हो रही है, उस वैल्यू को हम नहीं रिकॉर्ड करते, हम हमेशा पास्ट वाली वैल्यू को ही लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप
आपकी जो लैंड है, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है, मतलब लैंड की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती है। और आपके फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गया, इनकी जो वैल्यू है ईयर बाय ईयर घटती है, धीरे धीरे डे बाय डे घटती है, और हम इसका ईयरली रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंटेंसी में। तो फॉर एग्जांपल लैंड हमने जब परचेज़ करी थी वो 10 लाख की थी, आज वो उसी लैंड की कीमत 20 लाख हो गई है, तो हम लोग 20 लाख को शो नहीं करेंगे, हालांकि उसकी वैल्यू 20 लाख है, बट हम लोग अपने बुक्स में 10 ही शो करेंगे। मशीनरी हमने ली थी 10 लाख की, तो अब वो यूज़ होने के कारण वियर एंड टीयर होने के कारण, या उस पर बार बार रिपेयरिंग हो रही है, तो उसकी वैल्यू घिस रही है, कम हो गई है, तो हम उसकी वही वैल्यू रिकॉर्ड में शो करेंगे जितने की हमने मशीनरी खरीदी थी। वो नहीं शो करेंगे कि हाँ अब मशीनरी की कीमत मार्केट प्राइस में क्या है, नहीं, हम अपनी एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट से ही कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन भी लगेगा तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, मार्केट जो वैल्यू है मशीनरी की उस पे नहीं लगेगा, ठीक है। देन कम्स ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक my video, share my video and subscribe to the channel. If you have still any doubt तो मुझे प्लीज़ मेंशन ज़रूर करना। थैंक यू।